बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात तकर्रियों तबादलों की। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर दिया गया है, जिस मामले पर वफाकी और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ चुकी है। वफाकी हुकूमत ने सीसीपीओ लाहौर का तबादला किया, वजीर आला ने चार्ज छोड़ने से रोक दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सीसीपीओ लाहौर को वफाकी हुकूमत ना हटा सकती है ना तबादले की मजाज है। वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। वफाकी हुकूमत के हर गैर कानूनी इकदाम को मानने से इनकार करते हैं। वजीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं सीसीपीओ लाहौर इस्टेब्लिशमेंट में रिपोर्ट नहीं करेंगे। और अब अदालती कार्रवाई का रुख करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर नैब को मरियम नवाज से कबल नवाज शरीफ पर जुर्म साबित करने की हिदायत कर दी। अदालत ने लंदन के अपार्टमेंट्स और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुक पर नैब से 4 सवालात के जवाब भी मांग लिए। करार दिया कि नैब अपार्टमेंट्स के लिए नवाज शरीफ की अदायगी उनकी कंपनी का फ्लैट से ताल्लुक साबित करे, फिर मरियम नवाज की बात करे। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ सरेंडर करे या पकड़े जाएं तो दोबारा अपील दायर कर सकते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर खारिज नहीं हुई बल्कि इश्तियारी होने की वजह से खारिज हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस प्री ट्रायल थी, अब ट्रायल मुकम्मल हो चुका। मरियम पर चार्ज है कि इसने मिसलीड किया। किसको मिसलीड किया ये आपको बताना है। नैब ने मरियम की जाली ट्रस्ट डीड और कैलिबरी फॉन्ट का तस्करा किया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आज भी मुल्जिमान इसी जगह खड़े हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट को तस्लीम करते हैं। ये बताएं मरियम नवाज के खिलाफ नैब का केस क्या है, जिस पर नैब ने मौकफ अपनाया कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को आमदन से जायद असासे बनाने में मावनत की। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि बताएं मरियम नवाज का किरदार 1993 में जायदाद लेने में था या फिर ट्रस्ट डीड बनाकर इस जायदाद को बनाने में, जिस पर नैब ने कहा कि खरीदारी में मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप खुद को बंद गली में ले जा रहे हैं, पहले आपको ये साबित करना है कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने खरीदी। कातिल कह भी दे कि कत्ल इसने किया है, फिर भी प्रोसिक्यूशन को जुर्म साबित करना होता है। नैब प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज के वकील के दलाइल के बाद अदालत ने नैब से 4 सवालात के जवाब मांग लिए। हिदायत दी कि नैब ये बताएं कि अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए अदायगी नवाज शरीफ ने की। नवाज शरीफ का कंपनियों के साथ ताल्लुक साबित करें, कंपनियों का फ्लैट्स के साथ ताल्लुक साबित करें, फ्लैट्स 1993 में खरीदना साबित करें, फिर इसके बाद मरियम नवाज का फ्लैट से ताल्लुक साबित करें। इससे ज्यादा आसान जुबान में नैब से सवाल नहीं कर सकते। नैब ने अदालती सवालात के जवाब के लिए मजीद वक्त की इस्तदा कर दी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि वफाकी वज़रा का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती नवाज शरीफ से मुशावरत से होगी। खिलाफ वर्जी है आर्मी चीफ की तैनाती और दीगर रियासती अमूर पर सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ से मुशावरत हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म के हल्फ की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इससे पहले इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI की लीगल कमेटी का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ के लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के पेश नज़र कानूनी मामलात पर गौर हुआ। तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तैनाती के अमल में नवाज शरीफ से मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनों को की जाने वाली गुमनाम नंबर से टेलीफोन कॉल्स का मामला भी अदालत में ले जाने का फैसला। शहबाज गिल पर ज़ेरे हिरासत तशद्दुद के मुकदमे को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की मंजूरी दी गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान MWM के सरबरा अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने करबला में नुमाइंदा 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज का फार्मूला कामयाब नहीं हो सका। अवाम की ताकत ने इस फार्मूले को बुरी तरह नाकाम बना दिया और तमाम किरदार भी नेकाब हो चुके हैं। मुल्क में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। नए आर्मी चीफ से नहीं, नई हुकूमत से मुल्क के हालात तब्दील हो सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत के हवाले से मजीद क्या कहा, आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत आम जगह पर वाक़ है। पाकिस्तान ईस्ट और एशिया का दिल है। अगर ये डिस्टर्ब होगा पूरा ईस्ट और एशिया डिस्टर्ब हो जाएगा। हम शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट के दौर में गुजरा रहे हैं। पावर शिफ्ट हो रही है। हेनरी किसिंजर ने भी कहा पावर शिफ्ट हो रही है। कह रहे थे कि कोविड ने फास्ट कर दिया शिफ्ट ऑफ पावर को, यूक्रेन की वार ने फास्ट कर दिया शिफ्ट ऑफ पावर को।
पाकिस्तान गेट वे शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का। लिहाजा अगर दुनिया की आलमी ताकतें जो अपनी हेजमोनी को बाकी रखना चाहती हैं और चाहती है कि चाइना को कंटेन करें, तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना उनकी ज़रूरत है। और उनकी नेशनल सिक्योरिटी भी चाहती है, उनके नेशनल इंटरेस्ट भी चाहते हैं। लिहाजा आलमी क़ुव्वतों ने पाकिस्तान को पोलिटिकल डिस्टेबलाइज करने के लिए रजीम चेंज का मनसूबा बनाया और बगैर किसी वजह के रजीम चेंज किया। अभी साल डेढ़ साल रहता था, इलेक्शन करा लेते। और आपने देखा जिस तरह से इस खित्ते के अंदर जब उनका ए प्लान नाकाम हुआ तो सियासी अदम इस्तेहकाम, लुबनान में अदम इस्तेहकाम सियासी, इराक में अदम इस्तेहकाम सियासी, लीबिया में अदम इस्तेहकाम सियासी, यमन में अदम इस्तेहकाम सियासी, पाकिस्तान को भी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करके माशी अदम इस्तेहकाम और फिर इज्तमाही तौर पर सोशली भी और सिक्योरिटी के हवाले से भी अदम इस्तेहकाम ला रहे हैं ताकि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए, कमज़ोर हो जाए, वेंटिलेटर पर चला जाए। लिहाजा शिफ्ट ऑफ पावर का प्रोसेस भी काउंटर हो जाए, चाइना को भी कंटेन किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये आलमी ताकतों का उसके अंदर बाकायदा रोल है। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग उनके साथ सिंक्रोनाइज हैं, हमेशा से पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत रहे हैं। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की मर्जी के खिलाफ चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत ने साबित किया कोई सिस्टम के साथ नहीं है, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। और वो सिस्टम जो पाकिस्तान के अवाम और अपने अवाम की मर्जी के खिलाफ मुसल्लत शुदा हो, वो कभी भी मसाइल को हल नहीं करता, बल्कि वो खुद मसला बन जाता है, वो खुद एक मुश्किल बन जाता है। लिहाजा ये जो हुकूमत है, ये जो सिस्टम पाकिस्तान पर इस वक्त हाकिम है, ये खुद मुश्किलात की जड़ है, खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान के अवाम इसको नहीं मानते। पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर है, गलियों पर है, मैदानों पर हैं, घरों से बाहर निकले हुए 4 महीने से ऊपर हो गए अप्रैल से। लिहाजा ये जब तक नया इंतखाब नहीं होता, फिर इलेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान इस बहरान से नहीं निकल सकेगा। ल्यूटन के डालो कम्युनिटी हॉल में कवाली नाइट का अहतमाम किया गया, जिसमें ड्रामा बोल कफारा के टाइटल सॉन्ग से शोहरत पाने वाले कवाल शहबाज फयाज और हम नवाओं ने फन गायकी का मुजाहिरा किया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। अहवाल जानिए चौधरी निसार गुलशन की रिपोर्ट में। एक्सीओन प्रोडक्शन के प्रोपराइटर सुहेल कुरैशी ने ल्यूटन के डॉलो कम्युनिटी हॉल में एक कवाली नाइट का एहतमाम किया। बोल कफारा ड्रामे से शोहरत पाने वाले पाकिस्तान से आए कवाल शहबाज फयाज ने अपने फन मौसीकी का मुजाहरा किया और खूब दाद वसूल की। बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की और मौसीकी से महजूज हुए। शायकीन का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम जरूर होने चाहिए जिससे जहनी तफरीह होती है। बड़ा अच्छा इन्होंने एक महफिल समा यहाँ पे बांधा था और इवेंचुअली एक अच्छी एक्टिविटी है कोविड के बाद से कि जो हमारा अपना पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए। All went well and I'm looking forward to see them in Romford as well. Inshallah. All the best to them for UK tour. बहुत मज़ा आया जी और हमारी जितनी भी लूटन की कम्युनिटी थी आज इकट्ठी हुई है और माशाल्लाह दिल खुश हो गया जी। इसी तरह की जो है इवेंट्स होने चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी ऑडियंस थी, तो ये शुक्रगुजार हैं हम जी एक्सीएम प्रोडक्शन से सुहेल कुरैशी साहब के कि जिन्होंने मतलब ये इतने अच्छे प्रोग्राम्स को अरेंज किया। यूके के जो लोग हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े सुनने वाले, बड़े ज़ौक वाले लोग हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी इनको एंजॉय करवा सकें। लूटन में और अराउंड में ऐसी होनी चाहिए एक्टिविटीज़, इनसे हम एशियन कम्युनिटी को कनेक्ट होने का मौका मिलता है और ये तमाम चीज़ें जो हम मिस आउट कर रहे हैं पाकिस्तान में ना होने की वजह से उनको दोबारा रिवाइव होने का मौका मिल जाता है। ये एक बहुत अरसे बाद एक रिवाइवल हो रहा है कवाली का, जिसमें हम पूरे यूके के कमर्शियल और पब्लिक शोज कर रहे हैं। हालांकि कवालों को थोड़ा सा प्रमोट करना बड़ी टीम्स होती हैं, लाना मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बेड़ा उठाया है और हमारे साथ लोकल प्रमोटर्स ने हमारी बहुत सपोर्ट किया है। लूटन में स्पेशली तालिब साहब थे, चौधरी साहब थे, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है और यहाँ पर जो हम सब इनको सुनने के लिए आए थे सारे बड़े महजूज हुए हैं और बड़े लुत्फ अंदोज हुए हैं इनकी इस कवाली के इस प्रोग्राम से। कवाल शहबाज फयाज पहली बार बरतानिया आए हैं। उनका कहना था कि जो प्यार और पजीराई हमें बरतानिया में रहने वालों से मिली है वो बेमिसाल है। लोग साहिब ज़ौक़ हैं और फन की कदर करने वाले हैं। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज़, ल्यूटन। लंदन के नवाही इलाके सलाव में खूबसूरत कवाली नाइट का अहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर कलाम बोल कफारा से शोहरत पाने वाले कवाल शहबाज फयाज बिरादरान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और समा बांध दिया। सूफियाना आरिफाना कलाम ने हाज़रीन महफिल पर वजद तारी कर दिया। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान।
आरफाना सूफियाना कलाम सुनकर शुरकाए महफिल बेख्तियार झूमते रहे। आजाद जलाल और रिकी लोबो ने मेजबानी के फराइज अदा की और शायकीन को खूब महसूस किया। हाजरीन ने महफिल की फरमाइश पर भी कवाल बरादरान ने मशहूर कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। इस मौके पर सदर PTI साउथ ईस्ट रीजन मोहम्मद जाहिद राजा का कहना था कि कवाली नाइट के इनेकाद का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों को तफरीह फराहम करना था। इस तसलसल को मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे ताकि यहाँ की नौजवान नस्ल भी हमारे कल्चर और सकाफत से आगाह रहे। हमारा मेन मकसद था कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान से वो हम उनको यहाँ पे UK में प्रमोट करें और इस सिलसिले में हमने जो है ना शहबाज और फयाज कवाल उनको यहाँ पे इस्लाह में उनका एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और माशाल्लाह बहुत सारे लोग आज जो उनको सुनने के लिए आए हैं। आज फुल हाउस है और हमारा मेन मकसद है कि हमारी जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं हम उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं ताकि वो यहाँ पे जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो उनको सुने और एंजॉय कर सकें। रिकी लोबो एंटरटेनमेंट के ऑर्गेनाइजर वजाहत अली खान ने कहा कि इस्लाह में इनके ज़ेर एहतमाम होने वाला यह दूसरा शो था। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी फनकारों को UK में परफॉर्म करने के मौके फराहम करते रहेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में यहाँ पर कहा था कि भाई सकावत को हम म्यूज़िक जो पाकिस्तानी म्यूज़िक है उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम इतने वतन से दूर रहते हैं, अपने आर्टिस्टों को पसंद करते हैं, तो हमने सोचा 30 साल से लोगों का दिल रेडियो पे बहलाते आया हूँ, तो अब हमने एक अच्छा सहारा मिला, एक दोस्त का सहारा मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अपनी सखावत को, अपनी म्यूज़िक को प्रमोट किया जाए। तो ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, बोल कफारा कौन नहीं सुना इन्हें। और आप हॉल देखें इस फुल और बहुत खुशी होती है जब भी हमारी म्यूजिक को हम प्रमोट करते हैं। कवाल शहबाज फयाज बरादरान का कहना था कि उनकी टीम इस पूरे टूर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की भरपूर कोशिश करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का रद्द अमल इंतहाई शानदार है। बोल कफारा टूर हमारा माशाल्लाह स्टार्ट हो चुका है और बड़े सक्सेसफुल शोज जा रहे हैं। रीज़न ये थी इनको बुलाने की कि एक नया टैलेंट है पाकिस्तान में जिन्होंने बोल कफारा को की वजह से उनको वो शोहरत मिली और फिर वो जो नुसरत साहब की जो कवालियाँ गाते हैं, मेरे ख्याल में अगर नुसरत साहब के बाद अगर किसी ने उनकी वो फीलिंग दी है तो वो शहबाज फयाज कवाल हैं। तो बोल कफारा टूर माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है और अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी हुई है और हमने कोशिश की है कि हम अपना हिस्सा उसमें डालें और हम अपने कल्चर को भी और आर्टिस्ट को भी प्रमोट करें। इसमें बड़ी खुशी है जनाब सुहेल कुरैशी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इतने ज़बरदस्त कव्वाल इन्होंने यहाँ बुलाए एंड हमारे रिकी लोबो भाई सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और कव्वाली जो है वो तो मिशन है ख्वाजा गरीब नवाज का और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। Today's event was amazing. We also had Shahbaz Fayaz Kawal at my birthday party in January in Pakistan, so it's lovely to see them here in the UK today. I'd encourage the youth to come to these events because it really shows off our culture. We're at a very beautiful event today. Pakistani Kawals, Shahbaz Fayaz are here. We're having a fantastic time and we are encouraging our youth and the British society to come to these events and promote our Pakistani culture. ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ एंटरटेन करते रहें। शुरा ने एंटरटेनमेंट कंपनी का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसे ही प्रोग्राम मुनक्कद करके ओवरसीज को तफरीह फराहम करते रहेंगे। गुलाम हुसैन मान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। डॉक्टर जुनैद यूसुफ को तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर तैनात कर दिया गया। तैनाती से पहले सफ़ीर पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की जिसमें पाक तुर्क ताल्लुकात और दूतरफा तिजारत के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर यूसुफ जुनैद इससे पहले इस्तांबुल में कौंसल जनरल के तौर पर जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में कौंसल जनरल के तौर पर जिम्मेदारियां निभाने वाले डॉक्टर यूसुफ जुनैद को अंकारा में बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। तैनाती से पहले उन्होंने इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात की जिसमें पाक तुर्क ताल्लुकात
और तिजारत के फ़रोग पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर पाकिस्तान ने मुलाकात में डॉक्टर यूसुफ जुनैद को बतौर सफ़ीर तैनाती पर मुबारकबाद पेश की और पाक तुर्क तिजारत बढ़ाने और तिजारती हजम को बुलंद सतह पर लाने पर जोर दिया। 9 तैनात सफ़ीर पाकिस्तान ने कराची में तुर्क कौंसल जनरल जमाल संगू से भी मुलाकात की। तुर्क कौंसल जनरल ने कहा कि अंकारा डॉक्टर यूसुफ जुनैद की बतौर सफ़ीर मेज़बानी करके खुशी महसूस करेगा। उनकी तैनाती से दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिफारती, मुआशी और तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचेंगे। उन्होंने डॉक्टर यूसुफ जुनैद को तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। भारत में सिखों के अलग मुल्क खालिस्तान का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। कनाडा में खालिस्तान के रेफरेंडम के लिए वोट डालने वाले सिखों ने भारतीय पंजाब के शहर शिमला को खालिस्तान का दारुल हुकूमत करार दे दिया। रेफरेंडम ने लंदन की वोटिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। फजा खालिस्तान की आज़ादी के नारों से गूंजती रही। मजीद जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। हिमाचल भी बनेगा, हिमाचल भी बनेगा, शिमला भी बनेगा, शिमला भी बनेगा। कनाडा में खालिस्तान के नारों की गूंज। टोरंटो में होने वाले खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम में 1,10,000 सिखों ने वोट कास्ट किया। रश की वजह से हजारों सिख वोट देने से रह गए। रेफरेंडम में वोट डालने के लिए आए सिखों का जोशो खरोश काबिल दीद था। सिखों ने भारतीय पंजाब को खालिस्तान के नाम से अलग मुल्क बनाने और इसका दारुल हुकूमत शिमला को करार देने का भी मुतालबा किया। सिख रहनुमा गुरपतेज सिंह पन्नू ने कहा कि खालिस्तान के आजाद होते ही शिमला को अपना कैपिटल बनाएंगे। 1 लाख तकरीबन सिख वोट दे चुका है, अपने घर के लिए दे चुका है, आज़ादी के लिए दे चुका है। इन्होंने अपना डिसीजन दे दिया अपना कि सानू अपना वखरा खालिस्तान चाहिए। असी गुलाम आ, असी आज़ादी लेनी है ते असी आज़ादी लैके रहांगे। हुण इस तो ये साबित हो गया वा कि बहुत भारी गिनती विच सिख पंजाब नूं आज़ाद करना चाहुंदे आ, जिहड़ा कि हिंदुस्तान के कब्जे च आ। क्योंकि पंजाबी चाहुंदे ने साडा अपना राज जिहड़ा वा होना चाहिए वा, पंजाब एक आज़ाद देश बनना चाहिए। ते ये अज इन्हां ने सानू सबूत दे के चले गए ने भी असीं इन्नी भारी गिनती च आए आ, ये साडा हक बनदा। अज जिहड़ा भाजी नौजवान घरां तो बाहर निकलिया खालिस्तान दे नां ते, इहदे पिछे एक बहुत वड्डी कहानी है। जो हिंदुस्तान सिखां दे बच्चों नूं 90s दे दौर दे विच शहीद करदा सीगा, अज उन्हें अपनी वही गंदी राजनीति शहीद दीप सिद्धू नूं मारिया। उहदे बाद साडा एक मुंडा नंगा लंबिया कबड्डी का प्लेयर मारिया, सिंघा ने सिद्धू मूसेवाले नूं मारिया। सो ये मौतां जिहड़ियां ने पंजाब दी किते ना किते आइकन आवाज़ सीगियां। सो अज पंजाबी बच्चा जान चुकिया है कि पंजाब दा हल सिर्फ तो सिर्फ खालिस्तान आ, हिंदुस्तान नाल नहीं निबड़ी। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से एक नई तारीख रकम हुई है, जिसमें 1,10,000 सिखों ने वोट डाले, जिससे लंदन वोटिंग का रिकॉर्ड भी टूट गया। वक्त खत्म हो जाने और ट्रैफिक जैम के सबब 35 से 40 हजार सिख वोट नहीं डाल सके। रेफरेंडम में गैर मामूली तादाद में सिखों की शिरकत पर सिख फॉर जस्टिस की जानिब से इजहार तशक्कुर किया गया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं का कहना था ब्रैम्पटन में ही जल्द रेफरेंडम के लिए दोबारा वोटिंग का एहतमाम किया जाएगा। गैर जानबदार मुबसरीन ने भी रेफरेंडम में 1,10,000 वोट डाले जाने की तस्दीक की है। वोटिंग के 9 बजे आगाज से कबल ही हजारों सिख कतारों में खड़े हो चुके थे, जबकि 12 बजे तक वोट डालने वालों की कतार तकरीबन 5 किलोमीटर तवील हो चुकी थी। इस मौके पर फिजा मुसलसल आजाद खालिस्तान के नारों से गूंजती रही। दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, हरियाणा बनेगा, हरियाणा बनेगा। जबकि कनाडा की पार्लियामेंट के रुकन डेन एल्सन ने भी सिखों के नुमाया वोट डालने वालों की तादाद को हैरत अंगेज करार दिया। रेफरेंडम में मदद करने वाले 300 रजाकारों की बड़ी तादाद कनाडा में पैदा हुई। कनाडा में 10 लाख सिख आबाद है, जिनकी अक्सरियत आजाद खालिस्तान की हामी है। भारतीय कोशिशों के बावजूद कनाडा ने रेफरेंडम को रुकवाने से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों ममालिक में ताल्लुकात में सर्द महरी आ गई है।